नमस्कार। आज हम आप लोगों को एक कथा सुनाने वाले हैं। एक बार ठंडी का समय था। स्वामी हरिदास जी रात के समय उन्हें दिखना कम हो गया था। मंदिर बंद कर कर चले आए और अपने बिस्तर पर आकर लेट गए। जब वो लेटे तो ठंडी काफ़ी पड़ रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी रजाई जैसे ही ओढ़ी वैसे ही रजाई नीचे गिर गई। फिर रजाई उठाए और फिर से रजाई ओढ़े, और जैसे हर बार वो रजाई ओढ़ते बार बार रजाई गिर जाती। एक बार कस के रजाई खींचे और ओढ़ लिए और दबा के सो गए। फिर रात को थोड़े समय बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके खाट पर कोई लेटा हुआ है और रजाई खींच रहा है। तो संत जी बोले, मेरे खाट पर कौन लेटेगा? कोई नहीं। फिर थोड़ा दबाकर ठंडी के मारे सो गए। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर रजाई दूसरी तरफ खिंच गई। ऐसा ही थोड़ी देर चलता रहा। अब जैसे ही हरिदास जी ठंडी के मारे जोर से रजाई खींचे पूरी और दबाए और सो गए। सुबह जब उठे तो देख रहे हैं कि उनके शिष्य जी आए। बोले कि अरे गुरु जी, सुबह हो गई, आज काफ़ी देर हो गई, देर तक सोते रह गए आप। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? बोले नहीं, तबीयत ठीक है, ठंडी काफ़ी थी रात को। मैं जा रहा हूँ यमुना जी स्नान करने, तब तक तुम जाकर भगवान का श्रृंगार कर दो, बांके बिहारी जी का। मैं आऊँगा, सीधा उनके दर्शन करूँगा। जैसे ही हरिदास जी यमुना जी की तरफ आगे बढ़े नहाने, बिस्तर छोड़ के, यहाँ शिष्य बिहारी जी के मंदिर की तरफ बढ़े। मंदिर जैसे ही खोला, देख रहे हैं बिहारी जी ने रात को रजाई नहीं ओढ़ा था, बिना ओढ़े हुए वो सोए थे। फिर उनको खड़ा किए, स्नान कराया, सब कुछ कराया, पर देखे कि बिहारी जी की बंसी गायब हो गई है। तो अब यहाँ वो पूजा वूजा सब छोड़ के स्वामी हरिदास के पास दौड़े आए, और यहाँ स्वामी हरिदास स्नान कर कर अपने खाट के पास आए। उन्होंने देखा कि रात को मैं सोया तो था, लेकिन जल्दी जल्दी में बिस्तर चपोतना भूल गया था। तो फटाफट बिस्तर चपोत रहे थे कि इतने में उनको बंसी मिल गई। बोले, ये बंसी किसकी है भाई? था नहीं बंसी किसकी है। बंसी पकड़े हुए थे कि इतने में शिष्य आए। बोले, अरे स्वामी जी, मंदिर में चोरी हो गई। तो हरिदास जी ने कहा, किस बात की चोरी? तो शिष्य ने बताया, भगवान की बंसी चोरी हो गई। उसके बाद स्वामी हरिदास जी बोले, अरे ऐसे कैसे बंसी चोरी हो गई? वो बंसी लिए वहाँ पर आए। तो शिष्य ने कहा, यही तो है बंसी, जो बंसी में कल भगवान को चढ़ा कर गया था, वो यही बंसी है। तब स्वामी हरिदास को याद आया कि रात के समय में वो भगवान को रजाई ओढ़ाना भूल गए थे, और वो कोई और नहीं था जो उनकी रजाई खींच रहा था, उस खुद भगवान थे। ठंड के मारे भगवान उनके पास चले आए। एक तरह से वो रजाई यानी उनका याद दिलाने की कोशिश थी कि भाई मैंने रजाई नहीं ओढ़ी है, पर वो सोने जाते कहाँ, भगवान के पास चले आए। नमस्कार।